जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये बहुत ही कारगर उपाय है। हमारे हर बिगड़े हुए काम को ये पूरा करता है। अगर किसी की जिंदगी में विवाह संबंधित दिक्कत हो या फिर पैसे संबंधित दिक्कत हो या फिर कोई काम नहीं बन रहा हो, हर उपाय करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम समय से नहीं हो रहा है, दोस्तों इस उपाय को जरूर करके देखें। ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप पूरे वीडियो को देखें, एक स्किप कर करके ना देखें। आधी अधूरी जानकारी का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। फिर जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और लाइक करें। तो जानकारी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर विवाह संबंधित भी दिक्कत किसी की लाइफ में है, विवाह नहीं हो रहा है, तो वो ये उपाय करने से वो भी संभव होता है। दोस्तों, समय से होता है। तो एक बात और है कि आपको एक विश्वास रखना होगा। किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ करें, तभी वो कारगर होता है। अगर आप कर भी रहे हैं, बिना मन से कर रहे हैं, आपको विश्वास है ही नहीं, तो वो फलीभूत नहीं होता है। और कोई जादू नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसको मैंने खुद ही आजमाया हुआ है। एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग से कुछ लगना नहीं है। बस सिंपल सा जो रोजमर्रा की हम पूजा करते हैं उसमें कुछ चीजें जो हमारे घर में है उनका गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन इस्तेमाल करना है। तो हमें पैसे संबंधित दिक्कत से भी छुटकारा मिल सकता है, शादी विवाह संबंधित, या किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, हर तरह के दिक्कत परेशानी के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो जानकारी शुरू करने से पहले हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें और पूरी वीडियो को देखें, पूरी जानकारी को लें। आधी अधूरी जानकारी का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों कि हम 5 जगह हल्दी का उपयोग इस दिन करेंगे, उपाय करेंगे, और आटे के दिए का इस दिन उपाय करेंगे हम, और बेसन के भोग का उपाय करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन उठना है। नित्य क्रिया के बाद स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए हमें हल्दी का उपयोग करना है। पहला उपयोग तो हमारा यहीं से शुरू होता है हल्दी का। अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी भर हल्दी या बहुत ही जरा सा हल्दी में मिलाएं और उस पानी से स्नान करें। फिर उसके बाद हम अपने पूजा स्थल पर आएंगे और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए हम भगवान जी की पूजा के लिए अपने आसन पर बैठेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे और नित्य जो होती है शुद्धिकरण, उस तरह से शुद्धिकरण करें। आसन शुद्ध करेंगे, पृथ्वी शुद्ध करेंगे और सारे पूजा सामग्री को शुद्ध वगैरह करने के बाद हम लोग पूजा शुरुआत करेंगे। और अगर आपके पास मूर्ति रूप में भगवान जी की मूर्ति है तो उनका इस दिन अभिषेक जरूर करें। और अभिषेक करने के लिए हल्दी और गंगा जल में इस्तेमाल करके हम मिला के उससे अपने प्रभु का अभिषेक करेंगे। उस दिन उनका स्नान कराएंगे। दूसरी उपयोग हमारी यहाँ पे हो गई हल्दी का, एक अपने स्नान करने में और दूसरा प्रभु को स्नान कराने में। अगर फोटो है तो उससे उसका छिड़काव करके और उसे पोंछ सकते हैं हम। फिर हम आगे भगवान का पूजा पूरा करेंगे। पूर्ण धूप दीप दे, नैवेद्य आदि चढ़ा के, भोग आदि लगा के प्रभु की पूजा अर्चन करेंगे। और उसके बाद एक माला का हम जाप करेंगे, या जो लोग सहस्त्र नाम का जाप करते हैं वो उसे कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हम जाप करेंगे एक माले का। और उसके बाद हम यहाँ पूजा का अपने नित्य जिस तरह से सारे भगवान जो भी मंदिर में हम स्थापित किए हैं उनका पूजा पाठ करने के बाद हम केले के पेड़ में एक उपाय करेंगे। और इसके लिए हमें इस दिन कच्चे दूध का जरूर उपयोग करना चाहिए, तुलसी के जड़ में और केले के पेड़ में। इस दिन हमें जरूर से कच्चे दूध से सींचना चाहिए केले के और तुलसी के पेड़ को। और उसके बाद हल्दी मिला हुआ हल्दी का मतलब छिड़काव भी जड़ में इनके करना चाहिए, मतलब इन पे हल्दी इस दिन जरूर चढ़ाएं, इनके जड़ पे। फिर उसके बाद हमें इनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए। और पूजा करने के बाद इनके फेरे जरूर लगाएं। अगर आपके पास फेरे लगाने की जगह नहीं है दोस्तों, तो आप जहाँ खड़े हैं, जिस तरह से सूर्य भगवान का हम लोग फेरे लगाते हैं उस तरह से हम मतलब कर सकते हैं। एक ही जगह से खड़े होकर तुलसी का 11 फेरे, केले के पेड़ का 4 फेरे हम इस तरह से पूरे कर सकते हैं।
और नहीं हो रहा है तो जितना मतलब आपसे बने कम से कम 5 फेरे इस तरह से ज़रूर करें और पूजन अर्चन करें इस दिन। फिर उसके बाद ये आपका 4 उपाय हो गया हल्दी का। और एक उपाय है जो हम जल अभिषेक किए रहते हैं भगवान का, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करें, उस हल्दी वाले जल का पूरे घर में छिड़काव करें। अगर नहीं हो रहा है अभिषेक, मतलब नहीं किए हैं आप, फोटो है, फिर भी आप मतलब हल्दी मिला के इस दिन पूरे घर में जल से छिड़काव करें। ये 5 उपाय तो हल्दी के हैं दोस्तों। और इसी दिन हमें शाम के दिन इसी रोज जो शाम को हम संध्या पूजा पाठ करते हैं, उस समय हमें एक उपाय करना है। इसके लिए हमें आटे, अगर हम 2 चम्मच आटा लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच हमें बेसन मिलाना है और थोड़ा सा हल्दी मिलाना है। और जिस तरह से आटा लगाते हैं, आटा गूंथते हैं, थोड़ा सख्त आटा गूंथ लेंगे और इसे 2 दीपक बनाएंगे। और 2 दीपक बना के हम इस दीपक से, जहाँ पे हम लोग अपने घर में जो मंदिर बनाए हैं वहाँ पे घी का दीपक जलाएंगे। अगर घी नहीं है आपके पास तो तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आप 1 दीपक तुलसी जी के पास जलाएंगे और उसमें भी इसी तरह से घी या तिल के तेल का जला सकते हैं। ये काम इस दिन जरूर करना है। आटे के दीपक को हम बना के इस्तेमाल करेंगे इस दिन। फिर उसके बाद भोग में हमें हर गुरुवार को बेसन से बने हुए, घर में अगर हम बना सकते हैं लड्डू या फिर बर्फी या हलवा, कुछ भी अगर बेसन से हम घर में बना सकते हैं तो बना के इस दिन जरूर से भोग लगाएं। और तुलसी जी के जड़ में और केले के जड़ में भी डालें। अगर नहीं घर में बना सकते हैं, संभव नहीं है दोस्तों, तो इसे हम मार्केट से भी लाके उस दिन भोग स्वरूप जरूर से अर्पित कर सकते हैं भगवान को। तो ये तो हमारे कुछ छोटे छोटे उपाय रहे जिसे इस दिन जरूर करना चाहिए। और एक बार करके देखें दोस्तों, इसमें कुछ अलग से बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है। हम नित्य पूजा करते ही हैं, बस ये है कि इस दिन हमें ध्यान से कुछ चीज़ों का अपने ज़िंदगी में बदलाव करके पूजा करना है। और बहुत ही कारगर उपाय है क्योंकि हमने इसे खुद ही आजमाया हुआ है। एक बार आप करके देखें, बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत ही बेहतरीन है। सिर्फ 7, ज़्यादा नहीं, आप 7 गुरुवार करके देखें, आपकी ज़िंदगी में बदलाव दिखने लगेगा। एक बार विश्वास करें और इसे आजमा के देखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और आगे आपको जो भी जानकारी चाहिए उससे संबंधित आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे उसका आपको उस संबंधित जानकारी देने के लिए। दोस्तों, ये नहीं कि हम एक गुरुवार करें और दूसरे गुरुवार नहीं करें, इसे हमें लगातार करना है दोस्तों। कई बार होता है क्या है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी एक ही बार करने पे उन्हें उसका रिजल्ट या फल मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मिलने में समय लगता है। तो ये हमारे प्रारब्ध, मतलब हमारे कर्म जो होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं, उस हिसाब से हमें मिलता है। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। जब तक हमारा कर्म फल सही नहीं है तब तक हमें थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ये जो जन्म हमारा है दोस्तों, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने का भी है और नए जन्म मतलब कर्म करके अपने इस जन्म को सुधारने का भी है, अगले जन्म के लिए सुधार भी करना है। तो जैसे जैसे हमारा कर्म अच्छा होते जाएगा और हमारे खाते में, कहा जाए हमारे भाग्य में अच्छाई जुड़ते जाएगी, तो हमारा प्रारब्ध अच्छा होता जाएगा, तो हमारे रिजल्ट होने लगते हैं, रिजल्ट हमारा फल मतलब मिलने लगता है। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो कूड़े के ढेर पे भी बैठ जाते हैं तो भी सोना हो जाता है, और कुछ लोग सोने पे भी बैठते हैं तो भी कूड़े का ढेर हो जाता है। तो ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं, एक बार इस उपाय को करके देखें। वक्त लग सकता है किसी किसी को, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही मतलब सही है और बेहतर है और जरूर से मिलता है इसका फल। आप विश्वास करें और इसे करके देखें। तो जानकारी अच्छी हो दोस्तों, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और श्री हरि विष्णु आपकी जिंदगी में खुशियां भरे, ये हमारा प्रभु से आग्रह और निवेदन और प्रार्थना है कि आप सभी लोगों की जिंदगी में भगवान मेरी जिंदगी में जिस तरह से खुशियां अपार दे रहे हैं, आप लोगों की भी जिंदगी में उस तरह से खुशियां अपार दें। और दोस्तों,
अब मेरे चैनल पर अगर नए हैं, सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक मिल सके। और दोस्तों ये सारे उपाय आपको जरूर करने हैं, हर गुरुवार करने हैं, हर बृहस्पतिवार को करने हैं। और ये दीपक वाला उपाय अगर आप शाम को नहीं कर सकते तो सुबह कर सकते हैं, लेकिन सारे उपाय को जरूर करें। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे।